हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गौरी गणपति चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अगर नहीं तो डोंट वरी, हम हैं ना आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त जूही और मैं आज आपके लिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान उपाय लाई हूँ। इन उपाय के करने से आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा और दरिद्रता हमेशा दूर रहेगी। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही है सभी देवी देवताओं को बनाना कितना कठिन है, लेकिन लक्ष्मी जी को बनाना सबसे ज़्यादा कठिन है। ये तो चंचला होती है ना, आप सभी को मालूम है, लेकिन डिमांड भी तो इन्हीं की सबसे ज़्यादा है ना, तो थोड़े तो नखरे आ ही जाते हैं। एनीवेज, लक्ष्मी जी को चंचला भी कहा जाता है क्योंकि आपको पता है ज़्यादा देर तक एक स्थान पे टिक ही नहीं सकती। मतलब इधर से उधर घूमना, मतलब वो कभी एक स्थान पे ज़्यादा टिक ही नहीं पाती हैं। तभी तो आप देखते हैं ना, हमेशा आर्थिक स्थिति हम सबकी डामाडोल रहती है, कभी तो बहुत अच्छी हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो लेकिन एक बात है, अगर वो एक बार स्थिर हो जाती हैं और एक बार उनको पसंद आ जाए कोई जगह, फिर वो उसे छोड़ती भी नहीं है जल्दी, क्योंकि बस उनका स्वभाव ही ऐसा है। बस हमें इसीलिए ये प्रयत्न करने चाहिए कि लक्ष्मी जी हमेशा हम पे प्रसन्न रहें और हमारे पास टिक के रह जाएं। चलो तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कुछ छोटे छोटे बहुत आसान उपाय बताती हूँ, जिससे हम लक्ष्मी जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। आप सब दीपावली पे की रात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन तो करते ही होंगे। जैसे गणेश जी और लक्ष्मी जी का जैसे पूजन होता है, सभी के घर में होता है। हमने चावल चीनी चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को लगाते हैं और फिर धूप दीप भी करते हैं। तो उसमें आप एक अखंड दीपक तो ज़रूर जगाते होंगे, और अगर नहीं तो प्लीज़ एक अखंड दीपक आप दिवाली पूजन में ज़रूर जगाना शुरू कीजिए अपने घर में। ये बहुत अच्छा होता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो इसमें आप तेल भर सकते हैं, सरसों का तेल, कोई भी तेल भर के आप एक अखंड दीपक, बड़ा सा दीपक वो जगा लें। और उसी दीपक में आप छोटा सा आपको एक कार्य करना है। उस दीपक में आप रात भर 11 कौड़ियाँ डालकर रख दें। अब ये कौड़ियाँ आपको बाज़ार में किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पे मिल जाएंगी, इजीली मिल जाती है, ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको ना मिले। और बस आपको इन कौड़ियों को रात भर उस दीपक के अंदर, एक दीपक के अंदर 11 कौड़ियों को डालकर रखना है। अब ये बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रात भर वह दीपक जलता रहे। उस दीपक को मतलब उसमें कंटिन्यूसली आप तेल वगैरह डालते रहे, उसका ध्यान रखें। और मतलब या फिर उसमें इतना ज़्यादा तेल भर देगी वो पूरा रात जल जाए आपका। और सुबह उठकर आपको जब वह दीपक शांत हो जाए तो उन कौड़ियों को निकालना है, हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी की प्रार्थना करनी है और उन कौड़ियों को लक्ष्मी जी का रूप समझना है। और उन्हें छोटे छोटे लाल कपड़े मतलब बना लें, 11 कपड़े बना लें, छोटे छोटे, एक कपड़े में से 11 टुकड़े बना लें और उनमें कौड़ियों को रख दें। और कौड़ियों को रख के उसमें थोड़ी सी चावल रख दें और उनको लपेट कर अपने धन रखने के सारे स्थानों पे घर के, जैसे आपके ड्रॉर्स वगैरह होती है या जो भी चीज़ होती है उसमें आप रख सकते हैं उनको। और जो बाकी अगर आपकी बच जाती है कौड़ियाँ तो आप घर के सभी सदस्यों को दे दें। वो भी इन कौड़ियों को अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर अपने ऑफिस या दुकान के गल्लों में रख सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि समय समय पर इन कौड़ियों को धूप दीप दिखाते रहें। इससे ये मतलब इनमें एनर्जी आती रहेगी। ये मतलब ऐसा करने से आपके घर व्यापार में धन का आगमन भी होता रहेगा और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहेंगी। तो शायद आपको ये दोस्तों उपाय अच्छा लगा हो, क्योंकि ये तो बहुत इजी है और बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। चलिए एक ऐसे ही दूसरा इजी सब उपाय मैं आपको बताती हूँ। हल्दी व चावल ले लें आप। अगर हल्दी आपके पास पिसी हल्दी है तो बहुत ही अच्छी, आजकल सभी अच्छी बात है, क्योंकि पिसी हुई हल्दी तो आजकल सभी के घर में मिल जाती है। और अगर नहीं है बाई चांस तो आप हल्दी पीस लें। और चावल ले लें। चावल भी मतलब अगर पिसा हुआ आटा है तो वो ले लें, अगर नहीं है तो आप चावल पीस लें। हल्दी चावल पीस कर आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल बना लें और गंगा जल मिला के छोटा सा एक हल्का सा घोल बना लें और उस घोल से अपने प्रवेश द्वार पर ओम या स्वास्तिक का निशान बना दें। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि हमारे को अच्छा नहीं लगता घर के प्रवेश द्वार पे एकदम से स्वास्तिक है, ओम का निशान बनाया, लोग कहेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मतलब कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप दरवाजे के ऊपर जो दीवार होती है उस दीवार के ऊपर आप ओम या स्वास्तिक का निशान उस हल्दी और चावल के घोल से बना लें। इससे क्या होगा कि जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। मतलब या फिर आप कह सकते कोई भी नकारात्मक ऊर्जा
वो कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि हल्दी में नेगेटिव एनर्जी को सोखने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तभी तो आपको मालूम ही होगा कि मतलब कोई भी शुभ कार्य घर में होता है तो सबसे पहले हम हल्दी से ही उसका पूजन करते हैं। और चावल तो स्वयं लक्ष्मी जी का ही रूप है, लक्ष्मी जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं चावल। तो चावल वैसे ही शुभ माना जाता है। तो चावल और हल्दी जब दोनों शुभ चीज़ें आपके दरवाजे प्रवेश द्वार पे होंगी तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर आपके घर में नहीं कर पाएगी और हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। और एक यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी दोस्तों कि चलो ये तो छोटे छोटे उपाय है, ये तो आप कर सकते हैं। ये मन में ना लाए कि यार कौन करे, ठीक है, मतलब इस चीज़ की आप मन में भावना ना आने। जब कर रहे हैं तो आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, या कर दिया यार देखा जाएगा, ऐसे नहीं। आपको ये करते समय विश्वास रखना है कि अब हम किस वजह से काम कर रहे हैं ये हमारा सफल होगा ही। और एक आध चीज़ हम और कर सकते हैं कि जैसे अपनी रोज़ दिनचर्या में हम अपनी चीज़ों को, जैसे अपनी आदतें बदल सकते हैं। कि जैसे अगर जब हम आटा लाते हैं बाज़ार से तो हम उसे शनिवार को लेकर आएँ, और अगर हम पिसवाते हैं आटा तो शनिवार को ही पिसवाएं। इससे क्या होता है कि धन की बरकत रहती है घर में। और अगर आप पिसवा रहे हैं आटा तो उसमें एक काम और करें, एक मुट्ठी काले चने उसमें डालकर पिसवाएं आटे को। उससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं जल्दी, और आपके घर में बरकत बनी रहती है, भंडार भरे रहते हैं। आपको कभी मतलब ये फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ हमारे घर में कुछ चीज़ की कमी है। और एक कार्य आप एक छोटा सा और कर सकते हैं, जैसे आपके चावल का डिब्बा होता ही होगा घर में, उस चावल के डिब्बे को कभी खाली ना होने दें। और उसमें एक मतलब उसमें जैसे खाली हो वैसे तुरंत चावल भर के रख दिया, और उसमें एक चांदी का सिक्का ज़रूर डाल के रखें। इससे भी घर में बरकत होती है। तो एक और उपाय बताती हूँ दोस्तों मैं आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, पैसे की कमी हो रही है, पैसा या कहीं पैसा फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा है, या धन आने में कोई मतलब धन आने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, इसमें आपने डिप्रेस मत होइए आप। बस हमें क्या करना है, लक्ष्मी जी को प्रसन्न ही तो करना है, कोशिश तो करनी है, और क्या करना है। तो आप कोशिश करके देख लीजिए। शुक्रवार को, हर शुक्रवार को मतलब 21 शुक्रवार तक आपको 9 वर्ष से कम कन्याओं, 9 वर्ष की आयु से कम कन्याओं को मिश्री से बनी खीर खिलानी है। मतलब आप एक कन्या भी इसमें ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा और जितना आपका सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से कन्याओं को बुला सकते हैं अपने घर में, और उनको आप खीर और मिश्री मतलब मिश्री से बनी खीर का प्रसाद बांट सकते हैं। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कन्याएं तो खुद ही देवी जी का रूप हैं। हम कन्याओं की पूजन करते हैं नवरात्रों में। तो अगर आपने एक बार कन्याओं को प्रसन्न कर दिया तो समझो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही प्रसन्न हो गई। तो बस इतना सा उपाय करना है, और बस ये ध्यान रखना है कि 21 शुक्रवार रेगुलर कंटिन्यूस करना है। वो बात अलग है कि अगर कभी आपके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में आप एक आध बार नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 21 आपको टोटल 21 करने, वो वाला शुक्रवार छोड़ दीजिए, आगे एक और शुक्रवार कर लीजिए। तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बीच में ऐसे नहीं कि आलस आ गया चलो यार आज छोड़ देते हैं, आज नहीं करते, या कल कर ले, अगले शुक्रवार कर लेंगे, या उससे अगले शुक्रवार कर लेंगे। ये गलत है, ये चीज़ हमारे को मन में नहीं लानी है। मजबूरी हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा मत करिएगा प्लीज़। और अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी कि ये सब उपाय करते समय हमें मन में धैर्य व विश्वास ज़रूर रखना है। 1 हफ्ते या 1 महीने पे आदि ये हमें नहीं सोचना है कि यार अब तो 1 हफ्ता हो गया हमें ये काम करते हुए, अब तो 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना भी हो गया, हम तो टाटा बिरला अंबानी बने ही नहीं, हम तो लक्ष्मी जी को कितनी देर से, कितने दिनों से पसंद कर रहे हैं, हम तो ये उपाय कर लिए, हमने वो उपाय कर लिए। ये चीज़ मन में नहीं लानी है, क्योंकि हम टाटा बिरला अंबानी नहीं हैं, क्योंकि हमारे ग्रह उनकी तरह नहीं बैठे, हमारे कर्म उनकी तरह नहीं है। सभी के कर्म अलग होते हैं, सभी के ग्रह अलग होते हैं, हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। आप इसके लिए एक और काम कर सकते हैं, जैसे आपकी कुंडली होती है, कुंडली को आप किसी अच्छी ज्योतिष से चेक कराइए, अपना 5th हाउस चेक कराइए, 9th हाउस चेक कराइए। 5th हाउस हमारा संचित कर्म का हाउस होता है। आपने जितने पिछले जन्म में संचित कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जितने भी कर्म किए, वो सब 5th हाउस से हमें पता लगते हैं। तो आपको इजीली पता लग जाएगा आपके पिछले जन्म के कैसे कर्म हैं और इस जन्म में हमें क्या फल मिलेगा। तो बस इतना ही हमें करना है।
ये काम करते रहना है और भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ और पूर्ण दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो आज आपकी आर्थिक स्थिति है उससे कुछ दिनों बाद, इन उपायों के करने के कुछ महीनों बाद, ये मैं आपको नहीं बता सकती कितने दिन बाद, लेकिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति ज़रूर बेहतर लगेगी। आपको लगेगा हाँ कुछ चेंज आया है हमारी लाइफ में। तो बस दोस्तों, अगर आपको बस मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अपने कर्म अच्छे रखें व ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। थैंक्स एवरीवन।